आदमी है, मैं तो पहचानता नहीं, मेरे सामने आया भी नहीं। तो अहमदाबाद का अभय अदानी नाम है, अभय जयंती भाई अदानी। और वो अभय, उनके पापा ने करीबन 300 बसों का संघ अहमदाबाद से जीरावाला का निकाला था, कंटिन्यूटी, वो भी आज से 35 साल पहले। मैंने आपको नाम और प्रूफ इसके लिए दिया कि आपको ध्यान में रहे। अब आप सोचो, वही बता रहा था कुछ होगा नहीं, वही बता रहा है कि कुछ नहीं होगा, डिपेंड्स आप पे है। और मैंने आपको बोला था मेरा यहाँ से विहार होगा दिवाली के बाद, चातुर्मास के बाद, जब भी जो योग हो, आपके घर में, आपके जहन में अरहम तो गूंजना ही चाहिए। और मेरी प्रॉमिस है 100% आपकी आराधना बलवान होती है, आपको किसी का काम नहीं, मैं किसी का विरोध नहीं, किसी को अपन ऐसा नहीं कहते ये गलत है, ये नहीं है, ऐसा आपके कर्म है ना, तो कर्म को बदलने के लिए धर्म चाहिए। आपके कर्म कोई नहीं बदल पाएंगे, तो प्रभु महावीर को भी उपसर्ग नहीं होता ना, प्रभु को सुरक्षा नहीं देते, देवी देवता कंट्रोल नहीं करते कि भाई ये उपसर्ग हो रहा है, ये नहीं करना, ये भगवान है। भगवान ने बोला भाई मेरा कर्म मुझे। और राजेश्वरी महाराज की मूलभूत परंपरा ये है कि तूने किया है वो तुझे ही सॉल्यूशन लाना है, दुनिया में कोई लाने वाला नहीं। इसके लिए देव गुरु धर्म के निष्ठा गुरु महाराज के पास क्यों आना, कि वो रास्ता बताएंगे कि भाई तुझे इस रास्ते पे चलना, ये महाराज ये आराधना करनी, ऐसा करना है। और रास्ता कृपा से निकलता भी है, निकलता है, 100% निकलता है, इसमें कोई भेद मत नहीं है। तो महामंत्र की शक्ति अद्भुत है। और उसको आगे सियाना का कोई भी हो ना, तो सियाना वाले को पूछ लेना प्रतिष्ठा कैसे हुई, प्रतिष्ठा पहले क्या था, सियाना वाले को, बड़े जो लोग हैं उनको, कि मुहूर्त निकलने के बाद आचार्य भगवान ने दिया, उसको 5 दिन में कैंसिल क्यों किया, वजह क्या थी। ये बात हम सोमवार को लेंगे, मुझे याद कराना सियाना का चैप्टर। हाँ चलो, अभी आप आराम से देखो, 9:30 बजे है, कोई अभी डिबेट करने का मूड नहीं है, अपना डिबेट करने का मूड नहीं है। सुबह को सब तपस्वी आ जाएंगे, सुबह पूरा प्रोग्राम भी है, आप भी, मेरी भावना ये है आप यहाँ बैठो, ऐसे ये वाले यहाँ घूम जाओ और ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः 15 मिनट आराम से जाप करो, 7 माला गिन के जाओ, यदि ज़्यादा गिनी तो ज़्यादा गिनना, मौन पूर्वक आराम से। ये यहाँ वाले यहाँ घूम जाओ सामने, ये साइड वाले आराम से आंखें बंद करके आपको देखते हैं आपकी कैपेसिटी हो, 10-15 मिनट तो आप माला गिनना ही गिनना आराम से। आपने जो फिंगर्स है माला के बिना भी या माला के बिना आराम से आप 15 मिनट ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः का जाप करो बिना बोले। जीवन में, समाज में रहने के लिए हर कोई चीज़ आवश्यक रहती है। समाज को उस दलदल से भी बाहर निकालने के लिए जो दुष्प्रवृत्तियाँ है, जो दुष्बुद्धि है, उसके लिए भी संघ की आवश्यकता रहती है। समाज व्यवहार को देख रहा है, संघ वो निश्चय आध्यात्मिकता को देख रहा है। जैसे जैसे समाज बदलता गया, ऐसे ऐसी व्यवस्था नए दिमाग वाले बदलते गए, तो वास्तविक स्थिति ये बनती है कि ओल्ड एज हाउस जो है, वृद्धाश्रम जिसे कहते हैं, वो हमारी संस्कृति है ही नहीं, वो हमारी संस्कृति है ही नहीं। जहाँ आध्यात्मिकता का पतन होता है, जहाँ संस्कृति का अग्नि संस्कार होता है, वहाँ ये सारी चीज़ें संभवित है। तो जो मानवता की हत्या होती है, हाँ मानवता की हत्या, मानव की नहीं, अपने अंदर रहे हुए पॉजिटिव नेचर, अपने अंदर रहे हुए उपकारी का ऋण, उपकारी के उपकार, वो जब खत्म होता है ना, तब सारे स्टेप आते हैं। क्योंकि इस दुनिया में माँ बाप वो तीर्थ है, हाँ तीर्थ है। तो जय विराय सूत्र में 2 जगह पर, जय विराय परमात्मा के पास बोलता है ना, उसमें 2 जगह पर बात की है। सुह गुरु जोगो और दूसरी बात गुरुजन पुआ। क्या रखा है, 2 बार गुरु शब्द क्यों रखा, जय विराय जिसने किया है ना उसमें 2 बार आता है, गुरुजन पुआ, सुह गुरु जोगो। गुरुजन पुआ यानी कि जो मेरे उपकारी है, माता पिता है, उनको मुझे वंदन पूजन करना चाहिए। और दूसरा रखा सुह गुरु जोगो, सुह गुरु मुझे सदगुरु का योग मिले, परमात्मा जो मैं अपने सही रास्तों मुझे बता सके, वो सही रास्ते में चल सके। अब परिस्थिति ऐसी रही कि जीवन में
माँ बाप की सेवा भी आवश्यक थी, परिवार की जिम्मेदारी, पत्नी की, बच्चों की, दुनियादारी की, सब भी जरूरी थी। ये सारी चीज़ों में जो आदमी ज़्यादा तनाव में आ जाता है, परेशान होता है, वो रिलेशन को छोड़ता जाता है, रिलेशन को कमज़ोर बना देता है। तो कई बार माँ बाप खुद ऐसा कहते हैं, बेटा तू तेरे हिसाब से कर ले, हम हमारे हिसाब से कर ले। ऑलरेडी वेस्टर्न कल्चर क्या है, अमेरिकन कल्चर ऐसा ही है। अमेरिकन कल्चर ऐसा ही है, वो 12 साल का होते ही छोड़ देते हैं, दूसरी शादी हो जाती है और परंपरा चल भी रही है लोगों की, ऐसा कोई दोष नहीं है उनका। यानी ऐसा नहीं है कि बच्चा ही माँ बाप के साथ ऐसा कर रहा है, माँ बाप के भी द्वारा ऐसा कुछ होता रहता है। पति पत्नी के रिलेशन में भी ऐसा होता है, बेटे और माँ, बेटा और बाप, 2 भाई, भाई बहन, 2 बहन, देरानी जेठानी, सास ससुर, जेठ देर, ननंद भौजाई, सबके रिलेशन में दरार आने की वजह एक ही थी, उन्होंने अपने भावों को सात्विक नहीं बनाया। क्योंकि कुदरत सच्चाई को साथ देती है, गलत को कभी साथ नहीं देती, और गलत करने वाले का विनाश निश्चित है। हम ज़्यादा टूट जाते, ज़्यादा बिखर जाते, तो हमारे भाव तो सही रखे, किसी शत्रुता के भाव से कुछ भी स्वजनों के साथ व्यवहार न करें, शत्रुता के साथ। तो धर्म का प्रथम कदम मानवता है, फिर धार्मिकता है। माँ जहाँ मानवता है, माँ ये सारे छोटे बड़े जो भी इश्यूज है उसका रूल से कॉम्प्रोमाइज, छोटे रूल्स यानी कि छोटे इश्यूज वो आते नहीं, आते हैं तो जल्दी सुधर जाते हैं। क्योंकि रिलेशन जो है वो नाव जैसा है, नाव, जो नाव छिद्र रहित होती है वो डूबती नहीं है। यदि जो नाव में छिद्र है तो उसे पूरना जरूरी है, क्योंकि उसे पता है कि डूब जाएंगे। तो पूरा परिवार संक्लेश में, संतापों में डूबता कब है, जब छिद्र शुरू हो जाते हैं, छिद्र छेद शुरू होते हैं, पानी आना शुरू होता है। ऐसे जीवन में ऐसे कई घटनाएं होती है, जो घटना मन में रखते हैं तो तुरंत ही 1 to 1 कर देते हैं, तो थारे रास्ते बुमार मारती हो नहीं, मैं थारती हो नहीं। तो ऐसे ऐसे जो वेस्टर्न कल्चर थे, वो सारे वेस्टर्न कल्चर यहाँ इंडिया में आ गए, सारे वेस्टर्न कल्चर। तो 1600 के सैके में जब हिंदुस्तान पे अंग्रेजों को राज करना था, तो उन्होंने माइंड गेम सेट की। उनकी इतनी तादाद में थोड़ी आए थे हिंदुस्तान में। समझो कि 1600 सैके में यहाँ की आमदनी यानी कि पॉपुलेशन 50 करोड़ थी, तो यहाँ पर जो आए तब वो 50 करोड़ थोड़ी आए थे। वो उन्होंने उसका कल्चर मेंटेन करना था, सबको ज्वाइंट करना था कि सब क्रिश्चियन हो जाए। तो क्या, या तो लालच से पैसा लो या मार से अपना बनाना है, गुलाम बनाना है, तो लोभ और डर, 2 ही चीज़ें, भय और लालच। और वो गुलाम बनते गए। तो उन्होंने टारगेट बनाया कि पहले उनका कल्चर चेंज करो, और कल्चर चेंज कर लेके उसके थॉट्स चेंज करो, विचार चेंज करो। तो उन्होंने जो शिक्षा थी, जो संस्कार थे, उसके ऊपर अटैक किया। यानी कि जो गुरुकुलम थे वो सारे समाप्त कर दो, कायदे लाते गए सब। और वो कायदे लाते लाते उन्होंने अपना कल्चर बिठाने के लिए सब चीज़ें चेंज कर दी, सब की सब। एक नॉर्मल बात कि भाई मारवाड़ में माथे वो फाड़ी करे सापो नहीं, पोती क्या ना, और फाड़ी, गुजरात में फाड़िया ऐसा बोलते हैं, पोती। अब वो चीज़ उसको कितनी उपयोगी थी, वो ख़त्म कर दी मुझसे। कल्चर वो का पहनो, वो का काम है, और क्या लागे भी है क्या। अब वो पहनते, सिर पर गर्मी नहीं रहती क्योंकि वो स्ट्रांग था। उसके बाद सिर की सुरक्षा रहती, कोई भी लगता करता ये वो। उसके बाद कहीं भी जाते सब्जी लानी तो वो खोल के एक खोल के सेट करके वापस भर देते, सब्जी उसमें आ जाती। बड़ा था कपड़ा बांध देते, सब्जी लेके आते, आटा लेके आते, फल फ्रूट कुछ भी हो वो बाहर से लेते आते। कहीं वो जा रहे और कहीं जाने के बाद कहीं बैठना करना है तो निकाल के बैठ जाते। शायद कोई इमरजेंसी है कि भाई थक गए, कि कोई बस आ रही है नहीं आ रही है। तो आज ये सारे 50 साल के बाद ये सारी फैसिलिटी मिली, पहले कहाँ थी? पहले कहाँ थी इतनी? दादाजी को पूछो आगे, जब यहाँ नहीं आए थे मारवाड़ में किधर रह गया था। अभी हमने बंगले बनाने शुरू किए लास्ट 40 साल में। 100 साल पहले का इतिहास पूछो, घर कैसे थे? मिट्टी, हाँ, या कच्चे या नड़िए, तो ये सारी चलती थी बातें। अब ये खाली ये सिर पे से पगड़ी चली गई, यानी कि साफा चला गया,
तो साफे के इतने सारे थे, पानी पीना हो ना तो आसपास के कोई साधन लेके वो पानी नीचे कुएं में डाल के ले लेते, सोना हो तो बेचारे सो जाते, एक छोटी सी चीज को लेकर, यानी हेल्थ इंप्रूवमेंट रहते थे। तो ऐसी बहुत सारे कल्चर को माइकलो कल्चर ने ख़त्म कर दिया, यानी कि उन लोगों ने फिक्स कर दिया हम आपको क्रिश्चियन का क्रॉस, विदाउट क्रॉस यू आर क्रिश्चियन बिहेवियर, तुम क्रॉस मत पहनना, लेकिन तुम्हारी मेंटालिटी ऐसे करें तुम्हें क्रिश्चियन बना देंगे। रात को खाना किसका? क्रिश्चियन का। संडे हॉलीडे किसका? क्रिश्चियन का। ये लव एंड रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप, कायदे कानून, कोर्ट मैरिज, ये सारे डे, ये सब किसने लाए? चॉकलेट डे, फ्राइडे डे, फ्रेंडशिप डे, ये सारा जो कल्चर है ना वो तुम्हारे मेन रिलीजन से, धर्म से तुम्हें खत्म कर दिया। ये तो क्या अपने को भगवान को यहाँ हाथ जोड़ दो, बात खत्म, ऐसे खमासा देने की क्या जरूरत? ऐसे सामयिक में ऐसा थोड़ी होता है। हम प्रार्थना करते हैं, भगवान के पास बैठते हैं ना, बात खत्म, परमात्मा को प्रार्थना करो, यो गॉड सेव मी, यो गॉड सेव मी। ये सारी चीजें आपने देखी है, आपके दिमाग में है, और आप यदि धर्म के लिए शिक्षा में नहीं आएंगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारी चीजें होगी। एक नॉर्मल बात है कि रिलेशन कट हो गया, वो अपने घर चली गई आपकी वाइफ, या आपने छोड़ दिया, या फिर कोई प्रॉब्लम शुरू हुई, स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट की वजह एक ही, ये सारी इच्छा है। तो ये सारी बहुत सारी घटनाएं हमारी जीवन की यात्रा को खत्म कर। जैन दर्शन ऐसा नहीं है, जैन दर्शन तो सर्व जीवों का प्रतिष्ठा है, सर्व जीवों का। यदि धर्म करना है तो सबसे पहले रास्ता ये है कि तुम्हें माफ करना सीखना पड़ेगा। धर्म का यदि प्रयाण है तो फाइनल एक ही है कि वो स्थिति को आपको बदलना पड़ेगा, आपके मन को। आप जो दुनिया जी रहे ऐसे आप नहीं जी पाओ, आपको बदलाव लाना ही पड़ेगा। हाँ, ले जाओ अंदर, आगे ले जाओ, तुम थोड़े आगे आ जाना, आगे ले जाओ। तो कल सुबह वहाँ क्रिया करनी है ना। अब हम हमारी डिस्कशन शुरू करते हैं, वो तैयारी कर देना भाई, खाली भगवान लाना ही बस, और कुछ नहीं। हाँ, तैयार कर देना, जाने वो पीछे की लाइट करना, कोई गिरे नहीं, पीछे की लाइट कर देना एक बार, मेरे ऊपर नहीं आए, ध्यान रखना। तो परिस्थिति क्या बनी कि कल्चर पूरा चेंज होता रहा। आज वो क्या, मुझे माँ बाप के प्रति प्रेम, तो लोग पैर झुकना उसे कठिन लगता है। बोलो आप छोटे थे 10 साल तक झुकते थे, बाकी झुके? अभी झुकते? हाँ, नहीं झुकते होगे बहुत कम लोग। क्यों? कि बस उनकी सेवा तो कर ही रहे ना। आप ऑफिस से आ रहे हो, मेरे पास आ रहे हो, आप लास्ट में वो फ्री है, रात को सोते हो तो उसके पहले कि मम्मी मैं पैर झुका, पैर झुकना, धोप देना, वो खाली सिस्टम नहीं दी उनको। पैर छूके वहाँ 1 मिनट के लिए कि मम्मी हाथ रख सिर पर, आशीर्वाद दे। तो तुम तो निकल गए, मैं जा रहा हूँ, पैर छूके निकल गए भाई, आशीर्वाद कैसे लेंगे? तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी मेंटेन कर रही थी। घर में भगवान के मंदिर को दर्शन करके ही निकलना, और कुछ भी नहीं। शूज पहन के खाना पीना, डाइनिंग टेबल पे खाना पीना। आप मेन कल्चर से मेंटेन करोगे, मेन कल्चर से, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसके लिए फाइनल स्ट्रेटेजी है। होटल कल्चर कहाँ से आया? ये पूरा टीवी, सिनेमा, ये मोबाइल, इतने सारे फंक्शन, ये सारी जो भी रफ्तार है डुबोने के लिए कहाँ से आई? और हर दिन नहीं आएगी। इतना भी मेरे जैसे यहाँ 1000 आ जाएंगे ना, आपने 1000 बार भी सुना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप तैयार नहीं हो। क्योंकि आपको आपके परिवार से काम करना है, आपके परिवार से काम करना है। अरे भाई बंद करो, अब जो हो रहा है वो करो, या पीछे की उधर रूम की कर दो, यहाँ की मत करना। नादी जरूरत नहीं है, रूम की कर दो। नादी तो बढ़िया काम, नादी तो बच से भाई जाओ दो। तो परिस्थिति ये रही कि ये सारी जो स्थिति वो कैसे करनी। देखो अभी हम एक 10 मिनट के लिए वृद्धाश्रम वाला क्लियर कर देंगे एक बार। आप सभी पुण्यशाली को मेरा स्पष्ट निवेदन है, आप कोई भी हिसाब से जाप शुरू कर दो ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः का। आप 6 घंटे सोने के अलावा 18 घंटे वर्किंग में रहो, मैनेजमेंट करो। ये इतना आपके लिए गोल्डन चांस है, ये चांस बार बार नहीं आएगा। और आपको जब ये सारी चीज़ें दूसरे के जीवन में देखने मिलेगी, दूसरे के बदलाव, दूसरे को इतना प्लस दिखने मिलेगा ना, तब भी आप सोचते ही रहोगे। क्योंकि ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः बहुत बलवान है। आप एकाष्ट नहीं कर तो ठीक है, लेकिन आप माला गिनो, बड़े 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह यहाँ आ जाओ, 6 से 7 गणों, 7 से 8 गणों, आप कुछ भी करके 21 माला 36 माला
बहुत देर नहीं होते तो इतनी भी करो, एक रूल्स बना दो कि मुझे करना है। यहाँ पर 9 से 10 कर रहे तो आप आराम से कोई भी, मेरे ख्याल से 8:15 8:20 तक तो घर पे आ जाते होगे, कोई 9 नहीं बजते होगे अभी तो चातुर्मास के हिसाब से, कि 9 बज जाते हैं घर पे आते आते, हाँ बज जाते हैं। तो फिर आप तो रात के राजा, सुबह तो 6 बजे उठने वाले कम हो गए, तो दोनों तरफ चेक करें ना, दोनों तरफ से 6 बजे उठने वाले कम हो गए। तो 6 बजे नहीं उठते हो तो इसका मतलब 10 से 11 माला गिनो। यहाँ कंप्लीट करके 9 से 9:30 तक व्याख्यान रखते हैं और वो अच्छे सब्जेक्ट रहेंगे, एकदम परफेक्ट। आप भी पंक्चुअल बनो, टाइम से आना सीखो। तो मुझे आज है ना 2 दिन से आप में से मुझे मैसेज मिले कि बड़ा साहब कई लोग ऐसे हैं, आप फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहे हैं, कई ऐसे युवा है जिसके जीवन में कुछ भी नहीं था, अभी यह स्टार्ट हो गया है। देखिए आपसे वो मिल नहीं सकते लेकिन उनको आनंद है। हम जब बाजार में जाते हैं उनको कहते हैं कि भाई चलना हो गए वो फिल्म वो होटल, तो क्या नहीं जाना भैया भी कोई, लेकिन तू क्या कह, तो क्या हमारा जाना था लेकिन इनका फर्स्ट टाइम आना हो, लेकिन उनको पसंद है। तो आज मुझे ये बात बोले ना तो मुझे तुरंत हुआ कि आपके लिए और करना। मैं हकीकत में 9 दिन व्याख्यान नहीं रखना था, लेकिन आज के सारे दूसरे आगे 2 वीक के 15-20 व्याख्यान पूरे मैंने मैनेज किए टाइटल के साथ। ये नए नए टाइटल में कैसे जाना, आपकी है ना 1.5 महीने की इंप्रूवमेंट बेस्ट हो जाएगी। तो 9 बजे आप परफेक्ट आते हो, 9:30 बजे आधा घंटा बेस्ट रहेगा, बेस्ट एकदम। फिर 9:30 से 10:30 माला गिनो, बिना आवाज़ किए आना जाना रखो, फुल डिसिप्लिन के साथ। हमारे साथ भी जल्दी उठते जल्दी सो जाते, बरोबर। तो आप आए, आपकी घर से माला लेके आओ, यहाँ बैठो आराम से, मस्त माला गिनो। आपकी अनुकूलता जितनी हो सके इतनी अरम के सामने गिनो, मंदिर हो तो मंदिर के सामने गिनो। आपको लग रहा है घर पे बैठना है, गर्मी ज़्यादा लगे तो घर पे आराम से फ्रेश होके आराम से शांति से माला गिनो। लेकिन आपके जीवन में अरहम को पकड़ लो, अरहम की आराधना। अरहम है ना, वो आपको सब दुविधा से बाहर निकाल देंगे, टोटल। मुझे वो सुबह व्याख्यान में कोई आए ना बात मैंने और तकलीफ में, तो मुझे कोई पता नहीं है, अरहम के बिना कुछ नहीं होगा। आप माला गिनते हो तो फिर बात है, बाकी जो होगा वो देवगुरु धर्म की कृपा से होगा। मेरे पास कोई संसारी बातों को लेकर आने का काम ही नहीं, और न कोई मैं जादू करने वाला हूँ, न कोई तुम जादू में फंसना कि अतरा जोरदार है ना, वो माता जी का भगत है ना, वो वही जाएगा, ऐसी नहीं साहब। ये हमारी श्रद्धा से खिलवाड़ हो रहा है, आप समझो। आपको इंटेलिजेंस बनना ही पड़ेगा, ये श्रद्धा का खिलवाड़ है पूरा। कितने प्रॉब्लम आते हैं, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, अभी मेरे ख्याल से डिबेट नहीं होगी, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है। मैं स्टार्टिंग में आज से न करीबन 22 साल यानी 20 साल पहले, 1 साल में 2 साल आचार्य भगवान जंक्शन समाज के साथ रहे। उसके बाद बुजुर्ग महाराज साहब थे, उनकी उम्र 80 की थी, तो उनकी सेवा में रहा। तो चातुर्मास था अहमदाबाद के अंदर, चातुर्मास को लेके वहाँ सब मार्केट था, रतनपुर आपको पता हो तो किसी को, तो रतनपुर मार्केट था, सब पब्लिक भी वहाँ थी। तो समझो ना ऐसा 4 राउंड थे, यानी कि 5000 आदमी की कैपेसिटी वाला एक पूरे नीचे गुरु मंदिर के नीचे पूरा चौक था, यानी सराउंडर दुकानें थी, पार्किंग रहता था, लेकिन वो खाली करा के वहाँ पर पूरा व्याख्यान होता था। अभी हकीकत में मेरी पूरी सिंगल बॉडी थी, यहाँ कौन है, ये भैया है ना बस ऐसी। तो व्याख्यान में पब्लिक ज़्यादा रहती, बिना माइक के बोलने का रहता, कंटिन्यूटी। अब ये सारी चीज़ देख के एक भैया आया मेरे पास। अब देखो समाज में जो मेंटालिटी चल रही है ना, वो पता चलती है कि हमारे साथ आप पहले कुछ भी करके थोड़ा एक चाकू रखो, एक दोरो बांधो गठन वालो, અને एक वो माता जी जो भगत है के इनके पास आप जाके आते हैं। मैंने क्यों, क्या करना है ऐसा, तो क्या बाबू देखो अतरू मैंने भेड़ो हुआ है, अतरू आप बोलो नजर लागे पी, तो मैं क्यों, मेरा दिमाग खर्च करने आना नहीं। तब मेरी अपने मैं 20-22 साल की उम्र यानी स्टार्टिंग का दीक्षा भराया था, तो मेरा दिमाग खराब करना नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं। तब से मेरी ये पावर थी, ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो कि नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ हो, आपको तकलीफ हो जाए, ऐसा उससे जाए। मैं इधर आज के बाद तेरा भी दिमाग खराब नहीं करना, मेरा भी नहीं करना। मेरे लिए मेरा नौकर और मेरा गुरु महाराज है, और वही मुझे साथ है। उस टाइम वो बात मैंने उसके बोली, तो वो उनके वहाँ राजस्थान का वो सब लेबर वर्क थे, तो अभी उनकी जो भी विधि विधान जो भी जान है, तो उसको बोला कि अब बाउसी है, तो क्या बाउसी तो ये बोल रहा है कि हमारे तो नौका में गुरु महाराज है, तो फिर अब क्या करेंगे। उसने क्या बोला पता है, वो माता जी का भगत था, उसको क्या उनको कुछ होगा ही नहीं क्या, तो क्यों आप बोल रहे तो होगा।